हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ हमें एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे। देखिए 6 और 7 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसी तरीके से 7 और 4 में कितने, 11 में से 7 को घटाएंगे क्या बचेगा, 4। इसी तरीके से 20 में से अगर हम 11 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। अब देखिए यहाँ से किसी को कुछ समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। देखिए यहाँ 1 था, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ। 1 से 4 कर दिया मतलब 3 बढ़ा दिया, 4 से 9 कर दिया मतलब 5 बढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अब हम कुछ और खोजते हैं। तो देखिए 1 जो होता है वो होता है हमारा 1 का वर्ग। इसी तरीके से 2 का वर्ग क्या होता है हमारा 4। 3 का वर्ग क्या होता है हमारा 9। और देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, पहले 1 का वर्ग जोड़ा, फिर 2 का वर्ग जोड़ा, फिर 3 का वर्ग जोड़ा। तो अब किसका वर्ग जोड़ना है, 4 का। 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो अब हमें 20 में 16 को जोड़ देना है। 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36। तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। देखिए दूसरी सीरीज देखते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का। 8 और 11 में कितने का अंतर है, 3 का। 11 और 16 में 5 का। 16 और 23 में कितने का अंतर है, 7 का। अब देखिए पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। तो यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, दो संख्याएं बढ़ रही हैं। 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ। तो अब कितना अंतर होगा, 9 का। तो अगर हम 23 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 32। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो 2 और 1, 3 में कितने का अंतर है, 1 का। 3 और 5 में 2 का। 5 और 9 में 4 का। और 9 और 17 में कितने का अंतर है, 8 का। अब देखिए यहां से क्या समझ आ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ। देखिए 1 का दुगना क्या होता है, 2। मतलब 1 की अगर हम 2 से गुणा कराएं क्या आएगा, 2। इसी तरीके से 2 का दुगना यानी 2 की 2 से गुणा कराएं 4। इसी तरीके से 4 का दुगना क्या होता है, 4 की 2 से गुणा कराएं 8। अब देखिए हमें क्या करना है, 8 का भी दुगना कर देना है। 8 का दुगना क्या होगा, 16। तो हमें 16 जोड़ना है 17 में। तो 16 और 17 कितने हो जाएंगे, 7 और 6 23। 1 गया हासिल, ये होगा 1 और 1 और 1 3। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए 12 और 6 में कितने का अंतर है, 12 का। इसी तरीके से 6 का। इसी तरीके से हम देखेंगे 12 और 36 में कितने का अंतर है, 24 का। 36 और 144 में कितने का अंतर है, 108 का। अब देखिए यहां से तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पहले 6 हुआ, फिर 24 हो गया, फिर एकदम से 108 हो गया, बहुत बड़ा आ गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये ट्रिक अभी यहाँ काम नहीं कर रही है, तो ये ट्रिक हमारी फेल हो गई। अब हम गुणा वाली ट्रिक लगाते हैं। अब हम 6 में किसकी गुणा करें कि 12 आ जाए। तो अगर हम 6 में 2 की गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है। इसी तरीके से 12 की किससे गुणा की जाए कि 36 आ जाए। तो अगर हम 12 की 3 से गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है। इसी तरीके से 36 की किससे गुणा की जाए जो 144 आ जाए। तो देखिए 36 की 4 से गुणा करा कर देखते हैं। 6 4 जा 24, 2 गए हासिल, 4 3 जा 12 और 2 14। तो देखिए 144 आ गया। तो ये ट्रिक हमारी सही काम कर रही है। पहले 2 से गुणा हुई, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अब किससे होनी है, 5 से। तो हमें 144 की 5 से गुणा करानी है। 5 4 जा 20, 2 गए हासिल, 5 4 जा 20 और 2 22, फिर से 2 हासिल, 5 1 जा 5 और 2 7। तो हमारा आंसर आ रहा है 720। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 720 कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, अंतर निकालना है। तो देखिए 7 और 9 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब देखिए 9 और 12 के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 12 और 17 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 17 और 24 के बीच कितने का अंतर है, 7 का। 24 और 35 के बीच कितने का अंतर है, 11 का। अब देखिए पहले 2 था फिर 3 हो गया, मतलब एक संख्या बढ़ाई, 3 से 5 हो गया, 2 संख्या बढ़ाई, 5 से 7 हो गया, फिर 2 बढ़ाई, फिर 7 से 11 हो गया, 4 संख्याएं बढ़ा दी। अब यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम अंतर वाली संख्याओं को अगर हम देखें 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, ये सब है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं, या तो 1 से कटती हैं या सिर्फ खुद से कटती हैं। तो देखिए ये सारी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो 11 के बाद अगली कौन सी है अभाज्य संख्या, 13। ये सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अब हमें 35 में 13 को जोड़ना है। तो 35 और 13 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, 3 और 1 4 हो जाएंगे हमारे 48। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, डी में है। डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। वही करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 7 और 12 के बीच कितने का अंतर है, 5 का। 12 और 22 के बीच 10 का। 22 और 42 के बीच 20 का। 42 और 82 के बीच 40 का। अब देखिए यहां से क्या समझ आ रहा है, 5 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40, मतलब दुगना करते जा रहे हैं। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40। तो 40 का दुगना क्या होता है हमारा, 80। तो अब हमें 82 में 80 को जोड़ देना है। देखिए इसमें हमें इसको जोड़ देना है। तो 2, 8 और 8 16। तो देखेंगे 162 कहाँ है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। तो वही करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए 13 और 7 के बीच कितने का अंतर है, 4 का। लेकिन अब देखिए 17 से 15 आ गया, क्या है, छोटी हो गई संख्या। 13 से 17 आया था मतलब बड़ी हो रही थी संख्या, 17 से 15 आ गया, छोटी हो गई। तो यहाँ क्या हुआ है, 2 कम हुआ है। तो यहाँ हम -2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे +4। यानी 13 में जब 4 जोड़ा तो 17 आया है, 17 में से 2 घटाया है तो 15 आया है। इसी तरीके से 15 में जब 4 जोड़ा है तो 19 आया है, 19 में से जब 2 को घटाया है तो 17 आया है। अब देखिए यहां से क्या समझ आ रहा है, पहले 4 जोड़ा फिर 2 घटाया, 4 जोड़ा 2 घटाया। तो अब क्या करना है, हमें 4 जोड़ना है। 17 और 4 कितने हो जाएंगे, 21। तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 6 और 10 में कितने का अंतर है, 4 का। 10 और 8 में कितने का अंतर है, 8 का। 18 और 34 में कितने का अंतर है, 16 का। अब देखिए अंतर को ध्यान से, पहले 4 था फिर 8 हुआ फिर 16 हुआ, क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। 4 का दुगना 8, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब हमें क्या करना है, 16 दूनी 32, दुगना कर देना है। तो हमें 32 और 34 को जोड़ देना है। तो यहां जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 3 और 3 6। तो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 15 और 16 में कितने का अंतर है, 1 का। 16 और 19 में कितने का अंतर है, 3 का। 19 और 20 में 1 का, फिर 3 का हो गया। देखिए 20 से 23 हो गया और फिर 1 का। 21 में 23 में 1 जोड़ेंगे 24। तो देखिए पहले 1 था फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 1। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब 24 में 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, 27। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 27, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2 है, 2 से 8 हो गया, कितने का अंतर है, 6 का। 8 से 14 हुआ, कितने का अंतर है, 6 का। 14 से 24 हुआ, कितने का अंतर है, 10 का। 24 से 34 हुआ, कितने का अंतर है, 10 का। 34 से 48 हो गया, कितने का अंतर है, 10 का। अब देखिए यहां से क्या, नहीं सॉरी 14 का अंतर है। 34 से 48 हुआ, 14 का अंतर है। देखिए पहले 6 था फिर 6 फिर 10 फिर 10 फिर 14 हो गया। तो देखिए एक संख्या 2 बार लिखी हुई है, पहले 2 बार 6 आया फिर 10 2 बार आया, तो अब फिर से 14 आएगा। तो यहाँ हमें 48 में 14 को जोड़ना है।
तो देखिए 8 और 4 12, एक इधर गया, 4 और 1 5 और 1 6, तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।